Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our next topic is heat effects of current. कि कोई भी हमारे पास वायर है, कंडक्टर है, रॉड है, प्लेट है, जब उसके अंदर से करंट पास होता है तो वहाँ पर कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए क्लास हमारे पास हैं यहाँ पे 3 इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट, सेकेंड है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट एंड थर्ड है हमारे पास केमिकल इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास क्या है क्लास, हीटिंग इफेक्ट के फर्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, मेटालिक वायर है। अब मेटालिक वायर है क्योंकि मेटल है, उसके अंदर बहुत से एटम्स मौजूद होते हैं। तो देखिए क्लास हमारे पास जो उस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, वो जो अपनी उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो एटम्स को क्या करते हैं, दे देते हैं। अब वो वाइब्रेटिंग एटम्स क्या की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो देखिए क्लास हीटिंग इफेक्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, H=I²RT। H इज़ दी हीट, I इज़ द करंट, R इज़ द रेजिस्टेंस एंड T इज़ द टाइम। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, मेटालिक वायर है, तो वहाँ पर जो करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, रेजिस्टेंस और इन द टाइम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T। क्योंकि क्लास देखें हमारे रेजिस्टेंस का यहाँ पर टर्म क्यों यूज़ हुई है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। अब जो वो हमारी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पर उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटर्स में यूज़ कर सकते हैं, कैटलिस्ट में यूज़ कर सकते हैं, टोस्टर में यूज़ कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास क्लास देखें मैग्नेटिक इफेक्ट, कि जब हमारे पास किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में जब करंट पास होता है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो देखिए हमारे पास क्या है क्लास, एक हमारे पास क्या है, सर्किट है। देखें तो क्लास में जब करंट पास होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या शो कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। थर्ड देखिए हमारे पास क्लास क्या है, इफेक्ट केमिकल इफेक्ट। इसके लिए फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास CuSO4 मीन टू से कॉपर सल्फेट। क्या है, एक वेजल है हमारे पास, उसमें अंदर कौन सा सॉल्यूशन मौजूद है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मौजूद है। अब जो देखिए क्लास हमारे पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, हमारे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। देखिए क्लास इसको हम क्या करते हैं, अपने एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच करते हैं। देखिए क्लास यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट, क्या है हमारे पास जो सॉल्यूशन है CuSO4 वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट है। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोड, कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम जो मतलब कि प्लेट है, वायर्स है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इन और आउट होती है, उसको अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करें और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करें, मीन टू से उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी इन और आउट होगी वो हमारा क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड कहलाएगी। थर्ड है हमारे पास एनोड, कि हमारी जो मेटालिक वायर है, रॉड है, प्लेट है, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, कैथोड। और वोल्ट मीटर हमारे पास क्या है क्लास, वो जो हमारे पास दोनों कैथोड और एनोड हैं, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। लास्ट है हमारे पास क्लास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है क्लास, द प्रोसेस in which coating of the expensive material on the cheap material हमारे क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, गोल्ड है, और फर्ज कर लेते हैं सिल्वर है, उसको हम क्या करते हैं, किसी भी चीप मटेरियल के ऊपर उसकी कोटिंग करते हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाएगी। अब देखिए क्लास केमिकल इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक सोल्यूशन आता है। फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। इसमें से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे देखिए क्लास दोनों प्लेट्स हमारे पास कॉपर की हैं। इसमें होता क्या है, देखिए क्लास ये एनोड है और ये कैथोड है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, ये कॉपर के एटम्स जो होंगे ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। मीन टू से हमारे पास फर्ज कर लेते हैं, कॉपर के यहाँ पर Cu++ है, जब ये कैथोड की तरफ जाएगा, मीन टू से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर। और इसी तरह यहाँ पर जो सल्फर के आयंस होंगे वो क्या करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे और अपने आप को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। इसी तरह जो हमारा है, इस कॉपर सल्फेट के अंदर से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इफेक्ट। क्लास हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ओहम्स लॉ। तो देखिए क्लास डेफिनेशन, द करंट
flow through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। कि क्या है, हमारे पास कोई भी अगर कंडक्टर है, ठीक है, अगर वहाँ पर उसके अंदर से कोई करंट पास होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो हमारे पास क्या है, देखें क्लास, करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। के जो हमारा करंट है किसी भी कंडक्टर से पास हो रहा है, उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए क्लास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉन्स्टेंट लगाते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म आई है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, और जो हमारा आई ओवर आर है ये हमारा क्या कहलाता है, ओहम्स लॉ का क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए क्लास, हमारे पास आर क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर में, वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में, और जो हमारी रेजिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं ओम्स में। तो देखिए क्लास, यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। कि जब हमारे कोई भी मेटल है, कंडक्टर है, जब वो उसमें फर्ज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब वो मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, वहाँ पे जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है, रुकावट प्रोड्यूस होती है, वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। मीन टू से अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। देखिए क्लास, हमारी जो रेजिस्टेंस है वो उसको हम ओम्स मेजर करते हैं। हमारी जो रेजिस्टेंस होगी 1 ओहम तब होगी जब हमारा 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होगा, 1 एम्पेयर करंट पास होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट करेगा, 1 वोल्ट क्रिएट करेगा। तब हम कह सकते हैं हमारी जो रेजिस्टेंस होगी कितनी होगी, 1 ओहम। मीन टू से 1 एम्पेयर का जब करंट पास होगा और वो क्रिएट करेगा 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कंडक्टर, तब वहाँ पे जो हमारी जो रेजिस्टेंस होगी कितनी होगी, 1 ओहम होगी। अब देखिए क्लास, हमारी जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की या हमारे पास जो भी मटेरियल है उसकी क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंडेंस किसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है डिपेंड करती है। फर्स्ट देखिए नेचर, कि हमारे पास जो मटेरियल है वो किस टाइप का है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो देखिए क्लास, इंसुलेटर में हमारी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर से करंट पास नहीं होता। सेकेंड देखें क्लास, हमारे पास सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में हमारी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, और जो हमारे कंडक्टर होते हैं उसमें हमारी जो रेजिस्टेंस होती है ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से क्या है, उसमें से आने से करंट पास हो सकता है। डायमेंशन है एंड फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कि टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर कंडक्टर का या सेमीकंडक्टर का कंडक्टर का अगर ज़्यादा होगा तो वह एक्ट एज इंसुलेटर बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी क्लियर इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से करंट भी पास नहीं हो सकता। अब देखिए क्लास, हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये ओहमिक हैं, नॉन ओहमिक हैं। तो देखिए क्लास, वो डिवाइसेस जिनको हम ओहमिक कहते हैं उनका क्या ऐसा बिहेवियर है कि वो हमारी ओहमिक डिवाइसेस कहलाती हैं। तो देखिए क्लास, हमने कहा है कि डेफिनेशन में हमारा जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। मीन टू से हमारा जो रिलेशन है ओहमिक डिवाइसेस के लिए वो किसके दरमियान है, वोल्टेज एंड करंट के दरमियान। अगर देखिए क्लास, ग्राफ में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, हमारी डिवाइसेस हैं ओहमिक डिवाइसेस। तो देखिए क्लास, ग्राफ में हमारे पास करंट और वोल्टेज के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन है। मीन टू से वो डिवाइसेस जिनके दरमियान वोल्टेज और करंट के दरमियान हमारा जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन शो करेगा, वो हमारी कौन सी कहलाएंगी, ओहमिक डिवाइसेस कहलाएंगी। मीन टू से जितना हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे उसी तरह हमारा जो करंट होगा क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और देखिए क्लास, हमारी जो एग्जांपल्स हैं ओहमिक डिवाइसेस की वो हैं मेटेलिक कंडक्टर, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारी क्या है, तमाम की तमाम ओहमिक डिवाइसेस हैं जिनमें क्या है, वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्लास क्या है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस, कि वो डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती वो क्या कहलाती हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहलाती हैं। अब देखिए क्लास, नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्यों हैं, देखिए क्लास, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के दरमियान जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन की बजाय क्या है, कर्व्ड फॉर्म में आ जाता है। यहाँ तक तो हमारी ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन फर्दर क्या है, ये कर्व्ड फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ से क्या शो होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने की वजह से क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेट फॉर्म में जाने की बजाय क्या हो जाती है, हमारा कर्व बेंड हो जाता है।
तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी जो डिवाइसेस हैं ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती, स्ट्रेट फॉर्म नहीं शो करती, वो क्या कहलाती हैं? नॉन ओहमिक डिवाइसेस। जैसे कि एग्जांपल देखें, फिलामेंट बल्ब्स एंड सेमीकंडक्टर डायोड्स। लास्ट टाइम देखिए हमारे पास क्लास क्या है? ग्राफिकल फॉर्म्स ऑफ ओहम्स लॉ। ये क्या शो करती हैं? स्ट्रेट लाइन। क्या है? जितनी भी हमारे पास ओहमिक डिवाइसेस हैं उनके दरमियान उनका जो ग्राफ है वोल्टेज और करंट के दरमियान वो क्या है? स्ट्रेट लाइन शो करता है, जिनको हम क्या कह सकते हैं? ग्राफिकल फॉर्म्स ऑफ ओहम्स लॉ। मीन टू से जो डिवाइसेस हैं ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं वो हमेशा ग्राफिकल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन को डिनोट करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।